हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज जो ये हमारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं, इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं आपके मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि जो मंथली राशिफल होता है। और ये जो मंथली राशिफल है मई 2022 का है। साथ ही आपको ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि ये राशिफल लेकर के मेष से और मीन तक पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, जो मकर लगन के जातक हैं, यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस्ड जो जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे कि मई 2022 का जो ये महीना है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के प्रभाव, परिणाम, रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम ये भी बताना चाहेंगे संक्षेप में कि ट्रांजिट में जो गोचर में जो ग्रहों की स्थिति है मई 2022 में, वो किस प्रकार की है। क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है, इसी के तो आधार पर हमारे जीवन में अच्छे बुरे परिणाम हमें प्राप्त होते हैं। हमारी बुद्धि भी जो खराब होती है या अच्छी होती है, हमारी सोच बदलती है, वो सब जीवन में पूरा इन ग्रहों का ही तो प्रभाव है, और है ही कुछ नहीं। तो प्रिय साथियों, आप चार्ट देख रहे हैं हमारे बराबर में, ये आप मकर लगन के जातकों का ही चार्ट है। और इसमें जो ग्रह बैठे हुए हैं उन्हीं से ही संबंधित हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले केतु की बात करते हैं। केतु आप देख रहे हैं जहाँ 7 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं। 7 तुला राशि है, 7 का मतलब, और ये घर है 10th हाउस, यानी कि दशम भाव, करियर का हाउस। और केतु इस घर में बने रहेंगे पूरे महीने, कहीं नहीं जाएंगे। इस तुला राशि में, अपनी मित्र राशि में बने रहेंगे ये। और इसके अतिरिक्त अब आगे बात करते हैं आपसे बुध की विषय में। बुध जहां बैठे हैं 2 लिखा हुआ है, और 2 का मतलब होता है वृषभ राशि। और ये जो वृषभ राशि है ये पंचम भाव में है, 5th हाउस में है। और बुध जो यहाँ पर आप देख रहे हैं बैठे हुए पंचम भाव में, 5th हाउस में, ये पूरे महीने इसी में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, इनकी स्थिति थोड़ी चेंज होगी। वो ये होगी, स्थिति में बदलाव आएगा बुध की। बुध जो है वो 10 मई से उल्टी चाल चलना आरंभ करेंगे, जो माह के अंत तक चलती रहेगी इनकी। और 13 मई को ये अस्त हो जाएंगे, यानी कि इनका अस्तित्व जो है वो समाप्त हो जाएगा, लुप्त हो जाएंगे। और फिर जाकर के ये 30 मई को माह के अंत में, महीने के अंत में 30 मई को ये पूर्व में जाकर के उदय होंगे, तब ये इनका अस्तित्व नजर आएगा। तो ये स्थिति बुध की रहेगी। अब आके बात करते हैं आपसे सूर्य और राहु के विषय में। सूर्य और राहु की युति अच्छी नहीं मानी जाती है, बहुत अशुभ युति है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और सूर्य और राहु आप देख रहे हैं जहाँ 1 लिखा हुआ है वहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 का मतलब होता है मेष राशि, और घर है ये 4था भाव, 4th हाउस। और यहाँ पर सूर्य हालांकि अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं, लेकिन परम शत्रु, परम क्रूर ग्रह, पापी ग्रह राहु के साथ भी बैठे हैं। ये भी है जो अच्छा नहीं है ये योग। लेकिन 14 मई को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे, राहु का साथ छोड़ेंगे, और ये अपने अगले राशि में जाएंगे, जो इनकी हालांकि शत्रु राशि है, और वृषभ राशि जहाँ 2 लिखा हुआ है, जहाँ बुध बैठे हुए हैं। और वहीं जाकर के फिर ये 14 तारीख से बुध के साथ इनका बनेगा, सूर्य और बुध का साथ बनेगा 14 मई से। और राहु पूरे महीने जहाँ बैठे देख रहे हैं आप, 1 जहाँ लिखा है 4th हाउस में, ये यहीं पर बने रहेंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे। पूरे मई के महीने में यहीं रहेंगे, बल्कि लंबे समय तक रहेंगे ये। अब बात कर लेते हैं गुरु और शुक्र के विषय में। गुरु और शुक्र कहाँ बैठे हैं, जहाँ 12 लिखा हुआ है। 12 का मतलब मीन राशि, और ये घर है 3rd हाउस, 3य भाव। यहाँ पर गुरु, क्योंकि मीन राशि के ही लॉर्ड माने जाते हैं, धनु और मीन राशि के ये लॉर्ड हैं गुरु, और यहाँ पर ये मीन राशि है, तो ये अपनी राशि में ही बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हुए हैं। साथ में शुक्र भी बैठे हुए हैं, और शुक्र जो है ये अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि इनकी उच्च राशि है। तो यहाँ 2 गुरु बैठे हैं, एक दैत्य गुरु हैं, एक देवताओं के गुरु हैं। तो ये शुक्र जो है 23 मई को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और ये गुरु का साथ छोड़ेंगे, और यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अपने परम मित्र के साथ, राहु के साथ इनका बनेगा। लेकिन जो मेष राशि है वो इनकी ना शत्रु राशि है ना मित्र राशि है।
और वहाँ पर जाकर के राहु के साथ 23 मई से माह के अंत तक रहेंगे। और गुरु उदय एवं मार्गी अवस्था में अपने इसी घर में जहाँ 12 लिखा हुआ है, 3rd हाउस में पूरे महीने बने रहेंगे। अब बात करते हैं मंगल और शनि की। मंगल और शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ 11 लिखा हुआ है और ये 2nd हाउस है, द्वितीय भाव है। और साथियों, मंगल और शनि की युति भी अच्छी नहीं मानी गई है हमारे ज्योतिष शास्त्र में। बहुत सी चीज़ों को लेकर के इसके अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। कुछ ही चीज़ों में इनके अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, अन्यथा अशुभ परिणामों की ही प्राप्ति अधिक होती है। तो इनको अच्छा नहीं माना गया क्योंकि एक दूसरे के परम शत्रु हैं। और मंगल यहाँ से 17 मई को शनि का साथ छोड़ेंगे और साथ छोड़ करके ये जाएंगे अपनी परम मित्र राशि मीन में, जहाँ 12 लिखा हुआ है। और वहाँ पर इनको साथ मिलेगा गुरु और शुक्र का। शुक्र के साथ तो 17 मई से ये 23 मई तक ही रहेंगे, क्योंकि 23 मई को हम कह चुके हैं आपसे कि शुक्र आगे निकल जाएंगे, राहु के पास पहुंच जाएंगे। तो इनका हार गुरु का साथ रहेगा माह के अंत तक। गुरु इनके मित्र हैं। और शनि की बात करें तो शनि जहां पर अभी आप देख रहे हैं 11 नंबर लिखा हुआ है, बैठे हुए हैं, ये पूरे महीने इसी घर में, इसी राशि में मार्गी और उदय अवस्था में बने रहेंगे। तो ये स्थिति जो है ग्रहों की है। अब इनके अच्छे और बुरे परिणामों के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में आपको किस किस प्रकार के परिणाम इस मई 2022 में मिलेंगे। लेकिन अगर हम कहीं नकारात्मक परिणामों की भी बात करते हैं आपसे, तो हमारा यही कहना है कि आपको घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, टेंशन में नहीं आना। हम वीडियो के अंत में, इस चर्चा के अंत में आपको कुछ उपाय देंगे और ये उपाय बहुत सरल, आसान और बड़े सूक्ष्म उपाय होंगे। अगर आपने इन उपायों को पूरे महीने किया तो समझिएगा कि परेशानियों से तो निश्चित रूप से आपका छुटकारा हो गया। ये स्थिति रहेगी। तो देखिए, आइए सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेकर के कैसा रहेगा। तो करियर को लेकर के बताना चाहते हैं, मिले जुले परिणाम आपको प्राप्त होंगे। लेकिन माह के आरंभ से और माह के मध्य के जो बीच का समय होगा, इसमें थोड़ी परिस्थितियां जो हैं वो आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। हालांकि परिस्थितियां तो जरूर अनुकूल नहीं रहेंगी, परिस्थितियां तो थोड़ी विषम रहेंगी, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी रहेगी कि पूरे महीने, मई के महीने, आपको आपके भाग्य का साथ जरूर मिलेगा। तो आप ये जान लीजिए कि जब चीजें कई दफा कोई चैलेंज सामने से आ जाता है, कोई बड़ी परेशानी सामने से आ जाती है और हमारा भाग्य अगर हमारे साथ होता है तो हम उस परेशानी से भी पार निकल जाते हैं। आपने भी कई दफा, हम अपने जीवन में ही कई बार कहते हैं, भाई किस्मत बहुत अच्छी थी जो बच गए, वरना पता नहीं क्या होता। तो ऐसे ही हालात आपके साथ, आपके कार्य क्षेत्र में, व्यापार हो या रोजगार हो, ऐसे ही रहेंगे। और विशेष रूप से माह के मध्य तक रहेंगे, माह के आरंभ से। और माह के मध्य के उपरांत माह के अंत तक चीजें काफी सही तरीके से चलेंगी, आपके अनुसार चलेंगी और आपको काफी आराम के साथ अपना कार्य पूरा आप कर पाएंगे मध्य से माह के अंत तक। यह आपकी कार्य स्थिति, मतलब कार्य क्षेत्र की स्थिति रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आपके सुख सुविधाओं की और इनकम की। ये कैसी रहनी है मकर लगन के जातकों की। देखिए, सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न है, आपको माह के मध्य तक तो कुछ सुख सुविधाओं में जरूर कमी रह सकती है, लेकिन माह मध्य के उपरांत आप कोई नया वाहन आदि खरीद सकते हैं या अचानक आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि भी हो सकती है, उसका भी आप लाभ आपको प्राप्त हो सकता है अचानक। और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसके लिए तो हमने कहा ही कि चीजें सुलभ होंगी माह मध्य से माह के अंत तक का जो समय है। इनकम की बात रहती है, इनकम की बात आपको बता देते हैं। देखिए, इनकम तो आपको अच्छी होगी, मुझे इनकम में किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आय आपकी बराबर रेगुलर बेस पे होती रहेगी, कंटिन्यू। लेकिन हां, एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने धन का, अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो जल्दबाजी में फैसला लेकर के बिल्कुल ना करें, अन्यथा हो जाएगा आपको नुकसान। और ये इस बात का जो विशेष ध्यान आप रखें, जहां पर भी आप निवेश करना चाहते हैं अपने पैसे का, 17 मई के ही बात करें। इससे पहले अगर आप करेंगे तो वो पैसा आपका किसी ना किसी कारणवश कहीं गलत जगह इन्वेस्ट होने के बहुत अधिक चांसेस हैं।
17 मई के बाद आप करें अपना पैसा इन्वेस्ट जहां भी करना चाहते हैं, और सेविंग भी अगर आप करना चाहेंगे तो वो भी आसानी से होगी 17 मई के बाद। ये आपकी धन की स्थिति रहेगी। अब आपसे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि प्रेम संबंधों को लेकर के समय कैसा रहेगा आपका ये महीना। देखिए, प्रेम संबंध में चाहे आप पहले से रिलेशनशिप में हैं या कोई नई रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए इस महीने बहुत ही कम समय आपको मिल रहा है ग्रहों के आधार पर, मैं कह रहा हूं ये बात। और वो मिलेगा समय आपको 17 मई से और 23 मई के बीच का, जिसमें आप अपनी मित्रता को बढ़ा सकते हैं या मित्रता कर सकते हैं या मित्रता करने के लिए कदम उठा सकते हैं। ये वो समय होगा 17 मई से 23 मई तक का कि जिसमें आप अगर पुराने गिले शिकवे भी हैं, कुछ शिकवे शिकायत हैं, उनको भी दूर किया जा सकता है। आपस में आपका पैचअप हो सकता है नए सिरे से और चीज़ों को भुलाया जा सकता है। ये वो समय होगा एक हफ्ते का। तो साथियों, अब बात करते हैं आपसे वैवाहिक संबंधों के विषय में, महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कि कैसे रहेंगे आपके वैवाहिक संबंध। वैवाहिक संबंध आपके पूरे महीने ही सामान्य रूप से चलेंगे। मुझे उसमें किसी प्रकार का कुछ बहुत ज्यादा परेशानी नजर नहीं आ रही है। हां, इतना जरूर है, बीच बीच में यदा कदा, अब यूं तो जब 4 बर्तन होते हैं तो आवाज तो आती है ही, ऐसा तो है नहीं। तो वो तो एक टेम्परेरी फिनोमेना होगा, उसमें कुछ घबराने जैसी कोई मैं नहीं बात समझता कि है यहाँ पर। बाकी कुल मिलाकर के वैवाहिक सुख जो है वो सामान्य तौर पे आपके बने रहेंगे। आगे बात करते हैं पारिवारिक सुखों की। साथियों, आपको मैं कहना चाहूँगा कि पारिवारिक संबंधों को लेकर के आप 17 मई तक, 1 मई से लेकर के बहुत अत्यधिक सावधान आपको रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो समय होगा 1 मई से 17 मई तक का कि चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे सीनियर्स के साथ बात कर रहे हैं, सभी के लिए है ये, सभी जगह के लिए। 1 मई से 17 मई तक का जो समय है, चाहे आप अपने मित्रों से बात कर रहे हैं, चाहे आप अपने कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं बात, या अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, कस्टमर से, किसी से भी कर रहे हैं, किसी के भी संपर्क में, तो आप अपने वाणी पर जरूर ध्यान रखिएगा बोलने से पहले, क्योंकि जो आप नहीं भी बोलना चाहेंगे ना, वो भी अचानक कई बार निकल सकता है आपके मुंह से, और फिर उसके दुष्परिणाम आपको झेलने पड़ सकते हैं। ऐसा कुछ योग बना हुआ है ग्रहों का इस महीने। तो आप अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखें, और जो भी बोलें 1 मई से 17 मई तक का ये समय है, इसमें सोच समझ करके ही बोलें, अन्यथा आपके शब्द ही आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएंगे। और परिवार में भी यही स्थिति रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी आपके मुंह से निकले हुए बोल ही आपके लिए तनाव का कारण बन जाएंगे, और आपस में संबंध जो है वो तनावपूर्ण बन जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, 17 मई के बाद चीजें सही होंगी। संबंधों पे भी आपके जो है, जो एक तरीके से सही होंगे संबंध आपके परिवार के साथ, और आप पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी जो है फील करेंगे, समझेंगे, उनको फुलफिल करने की कोशिश भी करेंगे, और इसी प्रकार से परिवार के सदस्यों की ओर से भी आपको मिलेगा सहयोग और प्यार। बात करते हैं शिक्षा की। छात्रों को किस प्रकार की शिक्षा की स्थिति रहेगी। देखिए, पूरे महीने यह तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ग्राफ आपके परिणामों का, रिजल्ट्स का, लेकिन मेरा ये मानना है कि 14 मई तक जो है वो तो सामान्य तौर पे आपकी पढ़ाई चलती रहेगी। आप अच्छा करेंगे, अच्छी परफॉर्म करेंगे अपनी एजुकेशन में। लेकिन हाँ, 14 मई से लेकर के और माह के अंत तक कुछ और उसमें आप एक तरीके से आगे तेजी से बढ़ सकते हैं, कुछ और अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो शिक्षा को लेकर के अच्छी प्रगति आपकी दिखाई दे रही है इस महीने, विशेष रूप से माह मध्य से माह के अंत के बीच। और इसी प्रकार से मैं कहूंगा कि जो कार्य क्षेत्र में अपने चाहे व्यापार कर रहे हैं या रोजगार कर रहे हैं, उनको भी कहना चाहूंगा कि अगर निर्णय ही लेने हैं आपने, कोई बड़े महत्वपूर्ण बड़े डिसीजंस लेने हैं, तो वो भी आप 14 मई से और माह के अंत के बीच में ही लें। उनका अच्छा लाभ आपको मिलेगा। मकर लगन के जातकों को संतान की बात करें, संतान की ओर से भी पूरा सुख माता पिता को प्राप्त होने जा रहा है, और जो आखिरी 15-16 दिन है, मतलब माह के मध्य से लेकर माह के अंत का जो समय है, ये अच्छा रहेगा संतान के लिए भी, माता पिता के लिए भी। स्वास्थ्य की बात कर लें तो देखिए, स्वास्थ्य भी
मुझे स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ी बहुत कमी नजर आ रही है, वो भी 13 तारीख से लेकर के माह के अंत तक। आप 13 तारीख से लेकर के 13 मई से और माह के अंत के बीच का जो ये समय है 15, 16, 17 दिन का, इसमें थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के सचेत रहें, अपने खान पीन का ध्यान रखिएगा। कोई विशेष परेशानी नहीं है, लेकिन जैसा चलता है आम दिनों में कुछ इस प्रकार का ऊंच नीच आपके साथ, ऊंचा मतलब कभी अप्स एंड डाउन हेल्थ में रहेगा। यह था आपका राशिफल साथियों, मंथली राशिफल मई 2022 का मकर लगन के जातकों का। अब हम आपसे बात करने जा रहे हैं, आपको देने जा रहे हैं वो उपाय जिनको करने पर आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो सकती है। सबसे पहला आप कार्य ये करें कि सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य देव को तांबे के कलश से जल देना बिल्कुल ना भूलें पूरे महीने। दूसरा बड़ा उपाय आपने ये करना है, मां भगवती का पाठ करें, पूजा करें, मां दुर्गा की पूजा करें। किस रूप कैसे करें? चाहे आप चंडिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सूक्तम कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती कर सकते हैं, दुर्गा सप्त श्लोकी कर सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो, माँ भगवती जी की भक्ति करें। इससे आपके जो मैंने बताया कि कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत आएंगी वो भी दूर होंगी। कार्य क्षेत्र हो आपका या जहां पर बिजनेस हो, नौकरी हो, कहीं पर भी। और तीसरा और बड़ा उपाय आपने करना है मंगल के लिए, आपने हनुमान जी की सेवा करनी है, हनुमान जी की भी भक्ति करनी है। नित्य प्रतिदिन संध्या समय भगवान जी के मंदिर में जाएं, माथा टेकें और जिस दिन मंगलवार का दिन हो उस दिन प्रसाद भी चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक भी जलाएं और वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं या हनुमान जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। साथ अंत में आखिर में जो है उसके आरती का आप करें। ओम हम हनुमते नमः, ये मंत्र है हनुमान जी का, सिंपल मंत्र है, ये कर सकते हैं। तो प्रिय साथियों, ये थे वो छोटे छोटे सरल उपाय जो हमने आपको बताए करने के लिए। अगर आप करेंगे तो इसका लाभ भी प्राप्त करेंगे आप। तो साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, ये चर्चा अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप लाइक करना ना भूलें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी आगे आने वाले दिनों में वीडियोस बनने हैं वे भी डायरेक्ट आप तक पहुंचे और उनकी नोटिफिकेशन भी सीधे आप तक पहुंचे, तो फिर आप जो ये बेल आइकन देख रहे हैं कर दीजिए पुश इसको। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।